बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में हाथों और पाँव और चेहरे की रंगत निखारने के लिए, हाथों और पाँव की खुश्की ख़त्म करने के लिए, चेहरे की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, रफनेस और डलनेस को ख़त्म करने के लिए आपको 3 बेहतरीन टोटके बताने जा रही हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इन टोटकों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, कलर भी फेयर हो जाएगा, ड्राइनेस, रफनेस, डलनेस भी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी स्किन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर्दियों में अक्सर स्किन बहुत रफ रहती है या रैशेस बढ़ जाते हैं या स्किन पर रेडनेस हो जाती है, तो आप अगर इन टोटकों का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी स्किन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्दी रहेगी, अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन का कलर भी आसानी से फेयर हो जाएगा। आपको किसी भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको फेशियल, स्किन पॉलिश या क्लिनजिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बिना केमिकल्स के आप घरेलू टोटकों से, घरेलू अशिया से टोटके तैयार कर सकते हैं और फिर उनको स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। आइए नाज़रीन, सबसे पहला टोटका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। आपने करना ये है कि 2 बड़े चम्मच आपने दूध लेना है। दूध आप उबला हुआ भी ले सकते हैं, दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं। और आपने दलिया ले लेना है, जिसको ओटमील कहते हैं। ये मैंने दलिया लिया है, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया है, ग्राइंड कर लिया है। आपने भी इसी तरह इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में मैंने इसको बना लिया है। सिर्फ आपने इसको ग्राइंड करना है। 2 चम्मच दूध में 1 बड़ा चम्मच आपने इसका पाउडर लेना है, ओटमील का पाउडर ले लेंगे और दोनों का मिक्सर तैयार करके अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा मिकदार में भी तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मैंने दूध लिया है ऑलरेडी, पहले मैं निकाल के रख दिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ओटमील पाउडर ऐड करूँगी। छोटे आप 2 चम्मच कर लें, ये बड़ा हो जाएगा। आपके सामने मैं इस मिक्सर को तैयार करूँगी। अगर ये ठीक हो जाए तो आप दूध ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये स्किन के लिए बेहतरीन क्लींजर है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का भी खात्मा करेगा और हाथों और पाँव की स्किन की ड्राइनेस, डलनेस, रफनेस को भी कम करेगा, स्किन का कलर भी फेयर करेगा। सर्दियों में अक्सर चेहरे का कलर फेयर होता है लेकिन हाथों पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता, तो आप स्किन के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ये जो टोटका मैंने आपसे शेयर किया है सिर्फ 2 अशिया से तैयार किया गया है। एक आपने दूध लेना है, दूसरा आपने दलिया लेना है यानी कि ओटमील पाउडर लेना है। पाउडर आप इसका घर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है लेप की सूरत में। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं तकरीबन 15 मिनट तक के लिए और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ आप वॉश कर लेंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बेहतरीन और नेचुरल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये आजमाया हुआ टोटका है, आप भी इसको ज़रूर आजमाएं। दूध स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, लगाने के लिए भी अच्छा है और पीने के लिए भी अच्छा है। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका बताती हूँ। नाज़रीन, स्किन की रफनेस और डलनेस को ख़त्म करने के लिए आपको दूसरा टोटका जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस टोटके को तैयार करने के लिए भी आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। उन दोनों चीज़ों का आपने मिक्सर तैयार कर लेना है और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करना है। दिन में किसी भी वक्त आप इन टोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही टाइम में आप एक टोटका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ये ना हो कि एक ही टाइम में आप तीनों टोटके इस्तेमाल करने लग जाएँ। ऐसा नहीं है, एक टोटका जो आपकी स्किन को सूट करे आपने वही उसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मुतमईन भी रहेंगे। इस टोटके को तैयार करने के लिए आपने एक तो बेबी ऑयल लेना है, दूसरा आपने पेट्रोलियम जेली लेना है। पेट्रोलियम जेली आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास इस वक्त ये वाला मौजूद है, पिंक एंड वाइट वाला, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन दोनों अज्जा का आपने मिक्सर तैयार कर लेना है और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करना है, हल्का हल्का मसाज करना है हाथों, पाँव, चेहरे पर, गर्दन पर और उसके बाद आप नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये बेहतरीन टोटके हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ या शेयर करती रहती हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, तो आप आसानी से इनको तैयार भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं जो आसानी से तैयार भी हो सकते हैं और इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं घरेलू अशिया के साथ। इतने अखराजात खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आइए नाज़रीन, आपको बताती हूँ इसको कैसे तैयार करेंगे। आधा चम्मच आप बेबी ऑयल लेंगे और आधा चम्मच आप पेट्रोलियम जेली लेंगे। इन दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे ताकि
स्किन में ये अच्छे से जज्ब हो जाए। और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक आपने वॉश कर लेना है। नाज़रीन, आपने करना ये है कि आधा चम्मच बेबी ऑयल लेंगे आप, और इसमें आप आधा चम्मच पेट्रोलियम जेली लेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर की मदद से इसको गर्म भी कर सकते हैं। इन दोनों अज़ा का हम मिक्सचर तैयार करेंगे। हल्का हल्का हम इसको मिक्स करते रहेंगे, जेली इसमें मिक्स हो जाएगी। ये बहुत अच्छा मिक्सचर है स्किन की ड्राइनेस, रफनेस, रेड रेश को ख़त्म करने के लिए, रैशेस वगैरह को ख़त्म करने के लिए। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने मिक्सचर तैयार हो रहा है। आप हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तकरीबन ये मिक्स हो चुका है। इसकी गुठलियों को हमने ख़त्म करना है। आप चाहें तो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने हाथों और पाँव की स्किन पर इसको लगाकर सो जाएं, भी आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है बल्कि आपके लिए। लेकिन अगर रात को आप इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ और पाँव की स्किन पर इस्तेमाल करेंगे। अगर दिन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेहरे की स्किन पर, गर्दन पर इसका मसाज करेंगे, हाथ और पाँव की स्किन पर इसका मसाज करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा मिकदार में भी इसको तैयार कर सकते हैं, यानी 1 चम्मच आप बेबी ऑयल ले सकते हैं, 1 चम्मच आप पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर आप ज़्यादा मिकदार में भी तैयार कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, सर्दियों के लिए बहुत ख़ास टोटके हैं ये दोनों जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर ये आपकी स्किन को ये सूट करे तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं और टोटका शेयर करती हूँ। नाज़रीन, स्किन की क्लींजिंग के लिए, स्किन की रफनेस, डलनेस को ख़त्म करने के लिए तीसरा टोटका जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस टोटके को भी आपने सिर्फ 2 अज्जा से तैयार करना है। एक आपने शहद लेना है और दूसरा आपने ओटमील पाउडर लेना है। इन दोनों अज्जा का मिक्सचर तैयार करके आपने स्किन पर स्क्रबिंग करनी है, स्किन पर इसको अप्लाई करना है, हल्का हल्का मसाज स्क्रब की सूरत में करेंगे और फिर 10 मिनट के बाद स्किन को वॉश कर लेंगे। ये दिन में किसी भी वक्त इस टोटके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां अक्सर परेशान होती हैं, उनके चेहरे का कलर तो फेयर होता है, चेहरे की स्किन तो अच्छी रह जाती है, लेकिन हाथ और पाँव की स्किन बहुत रफ हो जाती है या डल हो जाती है। तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये आजमाए हुए टोटके जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने ओटमील पाउडर यानी कि ओटमील आप बाज़ार से मंगवा लेंगे, डब्बे की सूरत में ये मिलता है और इस फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब ग्राइंड करेंगे तो आपके पास पाउडर आ जाएगा, ये जो आपके सामने है। आपने इसको पाउडर फॉर्म में लाना है ताकि स्किन पर अच्छी तरह से ये स्क्रबिंग की सूरत में इस्तेमाल हो सके, स्किन पर चुभे नहीं या रगड़ ना आए। तो इस किस्म के मसाइल से बचने के लिए आप इसका पाउडर बना लेंगे और फिर इसको आप किसी भी टोटके में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा चम्मच ओटमील पाउडर लेंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत शहद को ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो सके। सबसे पहले मैं इसमें ओटमील पाउडर को ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें शहद को ऐड करूँगी। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत शहद को ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो सके। आपने इसमें शहद को ऐड करना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो शहद को पहले गर्म भी कर सकते हैं ताकि ये आसानी से इसका पेस्ट बन सके। हम इसको मिक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम शहद को और ऐड करेंगे ताकि स्मूथ सा ये पेस्ट बन सके। आप चाहें तो इसमें अर्के गुलाब को थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं जो स्किन को फ्रेश बनाता है। अब हम इसमें शहद को ऐड करेंगे थोड़ा सा और। अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये देख सकते हैं मिक्सर तैयार हो चुका है। मैं एक हाथ से ये काम कर रही हूँ, लेकिन आपने इस काम के लिए 2 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। आप चाहें तो इसकी थिकनेस को ख़त्म करने के लिए इसमें अर्के गुलाब के चंद कतरे ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने ये मिक्सर तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं हल्का हल्का स्क्रब की सूरत में। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए आप इसको स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद स्किन को वॉश कर लेंगे। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाथों, पाँव और चेहरे, गर्दन का रंग बिल्कुल आसानी के साथ फेयर कर देगा। आपको किसी किस्म के मसाइल नहीं होंगे, किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का भी खात्मा हो जाएगा और स्किन पर जो सन टैनिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक ही टाइम में आपने तीनों टोटके इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि एक टाइम में आपने सिर्फ एक टोटका इस्तेमाल करना है। जो आपकी स्किन को सूट करे आपने वही इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने परेशान दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।